हुब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? हाँ भाई, आप लोगों के कमेंट्स आए हैं मुझे दूर दूर गांव शहर, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल से भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपके वीडियोस देखकर ही हम लोग सीख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। और आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा मेरे चैनल का लिंक। मैं हूँ शालिनी हुब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5th के बच्चों के लिए। इसके पहले जो भी मैंने आप लोग के लिए लेसन्स एक्सप्लेन किए हुए हैं मैथमेटिक्स के भी और जो दूसरे सब्जेक्ट के भी जो लेसन्स है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ऐसे राइटिंग और पत्र लेखन, कहानी लेखन, तो आप लोग आपके प्लेलिस्ट में जाइए तो आप लोगों को सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अपना जो कल मैंने जो आप लोग को सिखाया था वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट में ऐसे सवाल नहीं आया है कि मैम हमको समझा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ गया है और आप लोगों ने इसे सॉल्व भी कर लिया है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी देखो बच्चों, एक बात एकदम ईमानदारी से आप लोगों को करनी है। अगर मैथमेटिक्स में अगर आप लोग को मास्टरी करनी है तो उसका एक ही कंडीशन है कि आप लोगों के जो टेबल्स होते हैं ना वो बाय हार्ट होने चाहिए, तो ही आप लोग मैथमेटिक्स कर पाओगे, वरना मैथमेटिक्स तो आपके बस की बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने हर मेरे वीडियो में बच्चों से कहा है कि प्लीज़ दिन में एक बार आप लोग हर रोज़ 2 to 30 टेबल बोलोगे ही बोलोगे। कैसे भी बोलो, अंकल भी लेकर बोलो या फिर नोटबुक में लिख कर बोलो, देख कर ही बोलो, लेकिन बोलो। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बाय हार्ट करो और बोल के दिखाओ, ऐसा नहीं। रोज के रोज पेरेंट्स प्लीज बच्चों को हर रोज आप 2 to 30 टेबल एक बार दिन में बोलने लगाओगे ही, तो एक तो आपको प्रेशर नहीं आएगा और रोज बोलते 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 आपका टेबल कब बाय हार्ट हो जाएगा आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। अभी जैसे जैसे आप लोगों की स्टडीज आगे बढ़ती जाएगी तो हायर लेवल का एजुकेशन आएगा। अगर अपना बेस मजबूत होगा तो आगे कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना आए सब हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो एकदम सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को दिखाती हूँ कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे लोग है ना हमेशा बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इन साइंस को लेकर। ये जो साइन होते हैं ना वो भी कंफ्यूजन में आज आपका दूर कर देती हूँ। तो सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो होता है माइनस। ठीक है, कौन सा है ये? जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन है माइनस, यानी कम करना। ठीक है, और एडिशन में हम लोग ऐड करते हैं, इसके लिए उसका साइन है ये प्लस का। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो होता है ऐसे। जैसे हम लोग इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स में कैसे करते हैं ना, वैसे ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये है डिवीजन।
बराबर लिखा है मैंने। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये इस तरह का ये है साइन, ये है डिवीजन का साइन। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। याद रखना, ये है सब्ट्रैक्ट, ये है एडिशन, ये है मल्टीप्लिकेशन और ये है डिवीजन। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन यानी क्या होता है? अभी हम लोगों के जो भी टेबल्स होते हैं ना, वो टेबल्स भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके ही करते हैं। अभी समझो 2 1 ज 2, 2 2 ज 4, 2 3 ज 6, 2 4 ज 8, 2 5 ज 10, 2 6 ज 12, 2 7 ज 14, 2 8 ज 16, 2 9 ज 18, 2 10 ज 20। तो अभी 2 2 ज 4 हमने कैसे निकाला? तो 2 इंटू 2 4 आया, 2 2 ज 4। अभी फिर 2 3 ज 2 इंटू 3, 2 3 ज 6। तो इस तरह से जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करने बैठते हैं तो आप लोगों को अगर जो भी नंबर आता है, अभी समझिए आप लोगों को 18 6 ज करना है और आपको टेबल याद नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे? तो 18 इंटू 6, फिर 8 6 8 ज 48, और एडिशन आएगा 4, 6 1 ज 6 एंड 4 10। क्या किया हम लोगों ने? मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? क्योंकि 18 का टेबल हम लोगों को 6 तक क्या आता है पता नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। तो 18 6 108 मिला हम लोगों को। तो इसी तरह से जो भी टेबल है ना आप लोग बना सकते हैं। अभी 24 2 ज मल्टीप्लिकेशन, 2 4 ज 8, 2 2 ज 4, 24 2 ज 48, 24 3 ज 3 4 ज 12, एडिशन 1, 3 2 ज 6 एंड 1 72। तो इस तरह से अगर आप लोग टेबल बनाएंगे ना हाथों से अपने, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा भी लगेगा, आप लोग को मज़ा भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ में आया इतना आपको? तो हम लोगों ने क्या किया है? मल्टीप्लाई करके टेबल्स बनाए हैं। क्योंकि ये जो हम लोग सम करते हैं ना, बड़े बड़े जब सम आएंगे तभी हम लोगों का समय बचना चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर इन्होंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 754 इंटू 368। तो अपना जो रूल है उस हिसाब से हम लोग यूनिट प्लेस से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी पहले अगर आप लोगों को 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं वो देखते हैं हम लोग। तो 38 इंटू 24, तो यूनिट से हम लोग करेंगे। 4 8 ज़ा 32, ओके, फिर एडिशन 3, फिर 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, ठीक है? तो ये टेंस का नंबर है, इसके लिए टेंस का एक 0 हम लोगों ने यहाँ पर दिया।
विदाउट फेल, ओके, वरना वो जो टेंस है ना नाराज हो जाएगा आप लोगों से। फिर 2 8 जा या तो 8 2 जो कितना 16 का 6 एडिशन करेंगे 1, छोटू सा एक 1 लिख देते हैं इधर ही, या किधर भी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लेने को भूलना मत उसको। फिर 2 3 जा 6 एंड 1 7। अभी इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट एडिशन करेंगे। तो ये 2 का 2 क्योंकि 0 है, तो 5 एंड 6 11 एडिशन 1, फिर 7 8 9, तो हमारा आंसर आया 912। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसकी तरफ। 754 इंटू 368। तो अभी इन लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाया कि सबसे पहले हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6032, करेक्ट? ओके। फिर उसके बाद अभी ये 6 है ना, तो टेंस है, मैंने बोला था आपको 0 आता है टेंस का इसके पहले, तो टेंस है, इसके लिए ये क्या हो गया है 60, ठीक है? तो फिर 754 इंटू 60 किया इन्होंने और उसका आंसर आया 45,240। अभी ये है 100 प्लेस पे, तो इसके आगे आएंगे 2 0, तो 754 इंटू 300 का आंसर आया 22,600, सॉरी 2,26,200, ओके? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, अभी ये इन लोगों ने इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन किया है, ओके? तो अभी जो ये नंबर जो है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिफॉर्म इज ₹2,77,472। तो कैसे आया ये नंबर? तो ये जो नंबर्स है इन तीनों का हमने किया एडिशन, ठीक है? तो हम लोगों को आंसर क्या मिला, ये देखो, यहाँ पर एडिशन किया ये तीनों का भी, और हम लोगों को मिला यहाँ पर नंबर 2 का 2, 4 and 3 7, 4 4, 2 2 का 4, फिर 6 5 6 17 एडिशन 1, 4 and 2 6 and 1 7, और 2 का 2, ठीक है? तो अभी आप लोगों को ये पता नहीं मुझे कितना समझ में आया है, लेकिन 10 प्लेस 100 प्लेस इतना तो समझ में आया, यूनिट नंबर समझ में आया, और एक ये भी समझ में आया कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा यूनिट नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी एक और एग्जाम्पल इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आया है 0, तो जब भी 0 आता है तो हमारा भी ब्रेन 0 हो जाता है कि हे भगवान ये पता नहीं 0 क्यों आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से 0 आता है ना तो बहुत आसान हो जाता है अपना सम। पता है तुम लोग को? पता ही तो नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं बताती हूँ तुम लोग को किस तरह से आसान हो जाता है अपना 0 की वजह से सम। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था 3,422 को उन्होंने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया तो उनका आंसर आया 24,003, ओके? फिर जो ये 0 था ना, तो 0 को भाई कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो 0 9 जो 0, 0 2 जो 0, हाँ, लेकिन ये जो 0 है कौन सी प्लेस पर है भाई? आप लोगों ने ध्यान दिया क्या?
फिर यहीं पर तो मार खाते हैं तुम लोग। टेंस का जीरो देना है पहले, फिर उसके बाद ये आएंगे 4 जीरो, 4 नंबर के 4 जीरो। 10 नंबर रहेंगे तो 10 जीरो आएंगे, लेकिन ये जो टेंस के प्लेस के ऊपर जीरो का जो जीरो है ना, ईमानदारी से उसको दे दिया करो तुम लोग, वरना वो तुम लोग को बहुत बड़ा जीरो दे देगा। ठीक है। फिर याद करेंगे, अरे शालिनी मिस ने इतना समझाया था, हम लोगों ने ही गलती कर दी। एनीवेज, अभी नहीं करेंगे तुम लोग गलती। अभी उसके बाद उन्होंने 3429 इंटू, अभी ये 100 प्लेस पे है क्या नहीं, तो ये अभी 5 सिर्फ 5 थोड़ी रहा, अभी वो क्या हो गया 500। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका, तो हमारा आंसर आया है 17,14,500। फिर हम लोगों ने इनका एडिशन किया और उसके बाद हम लोगों को टोटल आंसर मिला है ये। खबर पड़ी, समझ लगा, हमजन पड़ी। वेरी गुड, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में राइट अ मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द टू नंबर्स 25,634 एंड 78। अभी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने हमें दिया है, तो क्या है उनका वर्ड प्रॉब्लम। अभी सॉल्व द प्रॉब्लम। अ शॉपकीपर बॉट 78 टीवी सेट्स फॉर रुपीज 25,634 ईच। अभी एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, दुकानदार ने 78 टीवी लेकर आया। वो कितने? 78, ओके। और ईच यानी एक टीवी का जो रेट था वो था 25,634 ईच। जब लिखते हैं ना तो वो एक टीवी का रेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस रेट में उन्होंने कितने टीवी खरीदे हैं? 78 टीवीज खरीदे हैं। तो व्हाट इज देयर टोटल कॉस्ट, तो कुल मिलाकर उन्हें कितने रुपए में पड़े वो टीवीज। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर उसका डिटेल भी देना पड़ता है। ठीक है, वरना अगर आप इधर कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटते जाएंगे खटाखट। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट कितना है? 25,634। आगे हम लोगों ने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट, फिर इनटू 78 नंबर ऑफ टीवी सेट्स। तो कुल मिलाकर कितने टीवी सेट्स है? 78 है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इनका किया मल्टीप्लिकेशन। तो 8 4 तो पीछे दिए हुए मेथड के हिसाब से ही इन्होंने आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके बताया है। तो 8 से जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला ये। फिर ये 7 नंबर है, 10 है, इसके लिए 70 होता है। इसके लिए जब 70 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर मिला हम लोग को ये। ठीक है, फिर हम लोगों ने उनका किया एडिशन, तो हम लोग को आंसर में आता है टोटल 19,99,452। तो कितने रुपीस दिए उन्होंने? द टोटल कॉस्ट इज रुपीज 19,99,452। ठीक है, तो फिर लास्ट में ये जो आंसर है वो भी आपको लिखना है, तभी आपको कुल मिलाकर 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मेक अ हैबिट ऑफ होल्डिंग द कैरिड ओवर नंबर्स इन योर माइंड। तो अभी आप लोग जरा बड़े हो रहे हो ना, तो जो कैरिंग ओवर किया हुआ जो नंबर होता है, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो दिमाग में रख कर याद रखने का उसको। तो ट्राई करो
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज मस्ट। जरा भी सुस्ती की आप लोगों ने तो पुरसपाट निमाक सपाट हो जाएगा। ठीक है, आगे का रहेगा याद और पीछे के जाएंगे भूल। तो अभी मैं आप लोगों को एक सम सॉल्व करके बताती हूँ। तो सबसे पहले सम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। 327 इंटू 92, तो समझ लो 327 इंटू 92। अभी इन लोगों ने सेपरेट सेपरेट किया था, तो अभी हम लोग सेपरेट नहीं करेंगे, हम लोग अभी डायरेक्ट करेंगे। ओके, तो 2 7 14, एडिशन 1, मैं तो ऐसा लिखती हूँ छोटू सा एक। फिर 2 2 4 एंड 1 5, उसको भूलना नहीं है। फिर 2 3 आ गया 6। अभी ये जो टेंस क्या है 9, उसका 0 सबसे पहले उसको इज्जत से दे दिया करो। तुम लोग पहले ही बोलती हूँ मैं, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वो बहुत बड़ा 0 मिलेगा तुम लोग को, मैथ्स का सम पूरा गलत हो जाएगा अगर नहीं लिखोगे टेंस का 0 तो। ठीक है, तो 9 7 कितने 63, करेक्ट। और उसमें भी 6 ऊपर लिखा हम लोगों ने टेंस का। ठीक है, फिर 9 2 18, 18 एंड 6 18, 19 20 21 22 23 24, तो 24 के 4 और 2 ऊपर। फिर 9 3 27 एंड 2 28 29। ठीक है, फिर अभी हम लोग इनका क्या करेंगे, साइन देना भूलना नहीं है, वरना अंडा खाने के लिए तैयार हो जाओ। चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, इसमें तो सबको अंडे के फंडे मिलते ही है। ठीक है, तो साइन देना मत भूलना प्लस का। ठीक है, फिर ये रहे 4 की 4, अगर ये साइन नहीं दिया, ये साइन नहीं दिया तो मिल गया अंडा। 5 एंड 3 8, 6 एंड 4 10, फिर आया ऊपर एक एडिशन 9 एंड 1 10, फिर ऊपर आया एडिशन 2 एंड 1 3, तो मिला आंसर। समझ में आया? इजी लग रहा है अभी? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो और भी इजी हो जाएगा। अगर आधी रात को भी उठाकर मम्मी बोलेगी नहीं ले बेटा ये सम कर, तो आना चाहिए करने के लिए। ठीक है, इतनी तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। फिर आगे जो एक सम है तो मैं वो भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों की नज़र उसी सम के ऊपर है, तो वो है ये सम नंबर 5। तो पहले नंबर लिख लेती हूँ मैं। 6092 इंटू 203। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये सम हम लोग करते हैं सॉल्व के। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट से। 3 2 6, 3 9 या फिर 9 3 27। ओके, तो 27 का यहाँ पर छोटा सा 2 लिखा फिर हम लोगों ने, लेकिन अभी यहाँ पर है 0, तो अभी 3 0 0 आता है ना, लेकिन अभी ये जो 27 का जो 2 है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास बचा हुआ ही तो है ना 2, तो 0 है, इसके लिए 27 के पूरे 27 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर 3 6 18। ओके, फिर उसके बाद आया 0, तो पहले टेंस का एक 0 इज्जत से पहले दे डालने का आँख बंद करके, फिर आगे का सम देखने का। फिर उसके बाद कितने नंबर है ऊपर, 4 लिखो, फिर 1 2 3 4, 0 2 0, 0 9 0, 0 0 0, 0 6 0। फिर आया अपना नंबर
2, तो ये है हंड्रेड्स प्लेस में, तो हंड्रेड्स प्लेस में है तो हम लोग सबसे पहले 20 इज्जत से दे देते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे का सम। ठीक है, तो 2 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, एडिशन 1, 2 0 0 था तो 18 का 18 आएगा, और 2 6 जा 12। ये देखो साइन मैंने पहले ही दे दिया, कर दी ना गलती, तो ये गलती तुम लोग कभी मत करना। ठीक है, फिर बाद में इधर देना एडिशन का साइन। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर 6 के 6 एडिशन करते हैं भाई। 7 का आया 7, 4 and 2 6, 8 and 8 16, एडिशन 1 1, 2 and 3, 2 का 2 है और 1 का 1 है, तो ये है हमारा आंसर। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। ओके, तो अभी इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे ये सम्स। प्रॉब्लम सेट 14 कंप्लीट सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है। एज पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक कैंपेन, each of 745 students made 25 paper bags. ठीक है, what was the total number of paper bags made? अवॉइड प्लास्टिक के लिए जो 745 स्टूडेंट्स ने 25 पेपर बैग्स बनाए, तो टोटल कितने पेपर बैग्स बनाए गए? तो 745 इंटू 25। ठीक है, उसके बाद आएगा इन अ प्लांटेशन सैपलिंग्स ऑफ 215 medicinal trees have been planted in each of the 132 rows of trees. How many saplings are there in the plantation altogether? अभी 215 मेडिसिनल ट्रीज जो है वो 132 रो में लगाए गए, लाइन में लगाए गए, तो कुल मिलाकर उन लोगों ने कितने ट्रीज लगाए हैं? ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो 215 इंटू 132 मल्टीप्लीकेशन करके आंसर मिलेगा। आवर कंप्यूटर कॉस्ट 27,540 रुपीज। हाउ मच विल 18 सच कंप्यूटर्स कॉस्ट? तो ये एक कंप्यूटर का कॉस्ट है इतना, तो 18 कंप्यूटर के कितने हुए? तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27,540 इंटू 18 5। Under the Inspire Award scheme, 5,000 rupees per students were granted for the purchase of science project materials. If 154 students in a certain taluka were covered under the scheme, find the total amount granted to the taluka. तो 5,000 रुपीज़ के हिसाब से 152 स्टूडेंट्स को दिए हैं, तो टोटल कितना अमाउंट उन्होंने दिया? तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, फिर उसके बाद है इफ़ अ सर्टेन 2 व्हीलर कॉस्ट 53,670 रुपीज़, हाउ मच विल बी 35 सच 2 व्हीलर कॉस्ट? तो 53,000 एक का है रेट, तो 35 अगर हम लोग 2 व्हीलर लेते हैं तो उनका रेट कितना होएगा? तो 53,670 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, फिर 1 आवर हैज़ 3,600 सेकेंड्स। हाउ मेनी सेकेंड्स डू 365 आवर्स अबव? तो 3,600 इंटू 365, तो आपको मिलेगा आपका आंसर। उसके बाद है फ्रेम अ मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम विद द नंबर 5,473 एंड 627 एंड सॉल्व इट। तो इसका
मल्टीप्लिकेशन करना है। आप लोगों को डायरेक्ट नंबर दे दिया उन्होंने। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9999, बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 10. One traveler incur a cost of 7,650 rupees for a certain journey. What will be the cost for 26 such travelers? तो 7,650 into 26, तो फिर आपका मिलेगा आंसर। ओके, उसका मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को करना है। ओके, अभी इतना तो सब मैंने डिटेल बता दिया आप लोगों को, और अभी मल्टीप्लिकेशन क्या है वो भी आप लोगों को समझ में आया। टेबल बाय हार्ट करना आप लोगों के ही हाथ में है, तो जितना आप लोग टेबल जल्दी बाय हार्ट करोगे उतना जल्दी आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अगर टेबल ही करते बैठ जाओगे तो फिर एग्ज़ाम का पेपर छूट जाएगा और मैथ्स का पेपर भी छूट जाएगा, फिर बैठे रहेंगे ऐसे ही कैलकुलेशन करते हुए। तो इसके लिए आराम से रोज़ के रोज़ टेबल बोलो, दिन में एक ही बार बोलो, तो आराम से आपके 8 ही दिन के अंदर 2 to 30 टेबल बाय हार्ट हो ही जाएंगे। ओके, तो चलो फिर लग जाओ काम पे, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ डिवीज़न। ठीक है, तब तक जो मल्टीप्लिकेशन जो अपना बचा हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।